राकेश टिकैत जी का आह्वान हुआ लखीमपुर खीरी से कि 75 के 75 जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता धरने पर बैठेंगे, क्योंकि जो लखीमपुर खीरी में इस भारतीय किसान यूनियन का और संयुक्त किसान मोर्चे का संयुक्त धरना था, वहां पर प्रशासन ने उनके लिए कोई इसी तरह कोई सुविधा नहीं उपलब्ध कराई। तो इसी बात से हम यहाँ पर धरने बैठे कि हमारे राष्ट्रीय नेताओं को किसी तरह की कोई दिक्कत हम नहीं होने देंगे। सिर्फ यही गाजियाबाद में या पूरे उत्तर प्रदेश में? पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों पर पूरे मुख्यालय घेर लिए गए चौधरी राकेश टिकैत जी के आह्वान पर। और जो हमारे राकेश टिकैत जी वहाँ पंचायत कर रहे थे लखीमपुर खीरी में, जो हमारे किसान बंधु हुए थे वहाँ पिछले साल, जो किसान शहीद हुए थे, जो डेनियन का मंत्री चोर, उस चोर को इन्होंने बर्खास्त नहीं करा अब तक, और चोर पर लुटाई करवा रहे हैं दुनिया भर की। उसका लड़का है, उसे भी बहुत बढ़िया सुविधा दे रखी उन्होंने जेल में ना। उसका लड़का जेल में ऐसी कोई जेल नहीं काट रहा है, उसे हर सुविधा डेली उसका खाना जा रहा है जेल में, बढ़िया से बढ़िया खाना जाता है उसका, और बढ़िया उसकी मुलाकात होती है। वीवीआईपी कमरे में रह रहा है वो, जेल में नहीं है। तो एक सरकार से मांगती है उसे बर्खास्त करा जाए डेली को, और जो हमारे किसान बंधु हैं वो छोड़े जाए, और जो किसान वहां शहीद हो गए थे उन्हें मुआवजा दिया जाए। इस चीज को लेकर के वहां लखीमपुर खीरी में पंचायत रखी गई थी, लेकिन पंचायत में जो मूलभूत सुविधा वहां देनी चाहिए थी पंचायत के लिए, इन्हें पहले से आगामी प्रोग्राम दे रखा था कि लखीमपुर खीरी में 3 दिन की पंचायत होगी। उस पंचायत में ना पानी, बिजली और न ही शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं की गई। तो आनंद फानंद में सरकार बौखला गई जब माननीय राकेश टिकैत जी ने 75 के 75 जिलों में उत्तर प्रदेश में धरने का आह्वान कर दिया। तो इस सरकार की नींद खुली और आंख खुली, और इन्होंने फिर वहां सुविधा जो भी है वो थोड़ा घना कुछ करा है। उसके बाद राकेश जी ने आह्वान कर दिया कि 75 के 75 जिलों पर धरना प्रदर्शन चलेगा। लखीमपुर खीरी में सुविधा नहीं मिली इसलिए मुख्यालय घेर दिया। जहां हमारे पूरे देश के किसान वहां पहुंचे हुए हैं, और अगर देश के किसान को सरकार सुविधा नहीं दे सकती तो किसे देगी? सुविधा हमने अपने लिए नहीं मांगी थी, जो संविधान के अनुसार एक आंदोलनकारियों को जो सुविधाएं दी जाती हैं हमने वे सुविधाएं मांगी थी। और ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं कि जहां भी आंदोलन होगा वहां पानी की व्यवस्था करना सरकार का काम है, वहां सुलभ शौचालय उपलब्ध कराना ये सरकार का काम है। तो इसे कौन करेगा? अगर नहीं करेंगे तो सरकार से मांग की गई, 2 घंटे का उन्हें समय दिया गया, सरकार फिर भी कान में तेल डाल करके सोती रही। और जैसे ही आदेश हुआ कि पूरा जिला मुख्यालय घेर लिया जाए, तुरंत उसकी कान नींद खुल गई। यानी सुविधा न दे तो उत्तर प्रदेश में जितना जिला मुख्यालय सारे को घेर लो। हाँ, घेर लेंगे। हाँ, क्यों नहीं देगी? क्या देश का प्रधानमंत्री या प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने बाप की जमीन बेच के सुविधा देता है? ये देश के कानून में लिखा हुआ है, जो संविधान को जानता है वो जानता है। और इन्होंने संविधान नहीं पढ़ा क्या? इन्होंने तो आरएसएस का संविधान पढ़ा होगा ना, भारत का संविधान इन्होंने पढ़ा ही नहीं। अगर भारत का संविधान पढ़े तो देश के आंदोलनकारियों को सारी सुविधाएं। भारत में 2 संविधान है क्या? हाँ, 2 है। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से 2 है, एक भारत का संविधान है और एक आरएसएस का संविधान है। आप कौन से वाले पे चलते हैं? हम चलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भारतीय संविधान पर। इसलिए बात पे खड़े हो जाते हैं आंदोलन के लिए। आंदोलन उसमें हमारा अधिकार है, आर्टिकल 19 पढ़ो। हर आदमी को भारत में आंदोलन करने का अधिकार है, शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। और भारत सरकार और राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है, जिला प्रशासन की जिम्मेवारी है कि उन आंदोलनकारियों को वे सारी सुविधाएं दी जाएं जो मूलभूत सुविधाएं हमारे संविधान में दी गई हैं, उसी के आधार पर लड़ते हैं। आपको बहुत बड़ा हथियार मिल गया है आंदोलन, जब मन में आए खड़े हो जाओ। देखिए, हमारे नेता भी कह के गए थे, अगर सड़कें सूनी हो गई तो ये संसद आवारा हो जाएगी और आंदोलन बंद। आपको क्या लगता है, आवारा है अभी संसद या नहीं है? संसद अभी आवारा है, आंदोलन अभी और मांग रही है देश। तो आप कौन से आंदोलन की तैयारी है? अभी देखते रहो, इस देश में तो आंदोलन अभी और बड़े बड़े होंगे। सुनने में आया किसान फिर तैयारी कर रहा है 2024 में एक और बड़ा आंदोलन खड़ा करने की। हमें तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, दाल हमारे, दूध हमारे, चीनी हमारे, आटा हमारे, ट्रैक्टर हमारे, आदमी हमारे, और दिल्ली की संसद हमारी। तो सारी सुविधाएं तो जब मन में आंदोलन खड़ा कर दो। क्यों? हाँ, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो आंदोलन करेंगे। क्यों माना नहीं आपकी बात? ना, कैसे नहीं माना? कैसे माना? बिल वापस किया। बिल हमने मांगा ही नहीं था जो हमें दे रहे थे, वो तो इसलिए हमने वापस कराया। हमने जो चीज मांगी थी, जिसपे भारत सरकार के सचिव ने सिग्नेचर किए थे, संजय अग्रवाल ने, जो हमें लेटर दिया गया था, उसमें 5 मांग थी जिसपे सहमति बनी थी, उसमें से एक पे भी सरकार नहीं मानी। कानून सरकार लाई थी ना, कानूनी लाई थी ना, वो तो हटा लिया, बस हो गया ना। तो हमारी अपना काम पूरा, तो हमारी क्या गलती थी? कानून सरकार लाई, सरकार ने कानून वापस ले लिया। किसान को क्या मिला? 750 किसानों की शहादत दी, ये किसान को मिला। 13 महीने सड़कों पर रहा, ये किसान को मिला। हमारे किसानों पर इनके मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा के 5 किसानों की हत्या कर दी लखीमपुर खीरी में, ये मिला। ये मौज मारेंगे और हम दुखी रहेंगे।
ये नहीं चलेगा। ये हमारा एमएसपी पे गारंटी के कानून पे कमेटी बननी थी, क्यों नहीं बनाई? बिजली अमेंडमेंट बिल लाना था सरकार को, पहले किसानों से बात करनी थी, उसके बाद वो बिल लाना था। पता भारत के किस किसान से बात की है? और वो बिल इन्होंने संसद में लाकर रख दिया। लखीमपुर खीरी में जो सुविधाएं आप लोग चाहते थे मिली है? मिल गई? हाँ ले ली। आप क्यों बैठे हुए हैं? क्यों आपसे पूछ के जाए क्या? नहीं पूछ रहा हूँ मैं। हमारे हाई कमान का आदेश आया था, हाँ। घेरो मुख्यालय, घेर तो दिया, नहीं मिल रही है, घेर दिए। इसीलिए ने बोला था वहां से आदेश आएगा, उसी पे आदेश पे उठेंगे। ना हम प्रधानमंत्री की सुनते, ना हम मुख्यमंत्री की सुनते, हम अपनी यूनियन के मुखियाओं की सुनते हैं। मुखियाओं के आदेश पे बैठे हैं और मुखियाओं के आदेश से उठेंगे। वो तो सारा देश जानता है कि आपके पास एक पावर है, तो उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। वो तो तुम्हारे पास भी है, लेकिन तुम सोए हुए हो, तुम जागते नहीं। तुम्हारे पास भी तो है। कैसे सोए हुए? क्यों? अभी तुम्हारे 8 चैनल बंद कर दिए, तुम खड़े हुए अपने साथियों के साथ में? नहीं खड़े ना। जानते चैनल की कमी क्या थी? मैं कह रहा हूँ ऐसे ही मरोगे, एक एक एक, एक मरोगे। तुम देख रहे हो, तुम जिसे तुम नेशनल मीडिया कहते हो, है उनकी हिम्मत। कल से आंदोलन के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है? कल से देश ना किस पे हुई है? किस पे हुई? रोहित रंजन ने गलत खबर चला दी, कांग्रेस ने उस पर FIR किया। किसने किया? कांग्रेस ने। कांग्रेस क्यों कर रही है? ये तो भारत सरकार की जिम्मेवारी थी, सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेवारी थी। करी उन्होंने कार्रवाई? नहीं करी ना। अंजना ओम कश्यप रोज, और एक वो थूकता भारत का है रोज।